भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो। ज्ञान की गंगा में आप सबका सहदिल से स्वागत है। आज हम माया की चर्चा करेंगे। अविद्या क्या है, माया क्या है, और इसमें मनुष्य किस प्रकार फंस जाता है, इसकी चर्चा भी हम आज करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर माया है क्या? व्हाट इज दिस माया? ये माया है क्या? Where did माया come from here? ये माया यहाँ कहाँ से आ गई? हमारे अंदर प्रश्न उठता है, व्हाट इज वर्क? इसका कार्य क्या है? हम इसके अंदर कैसे फंसे, इसका कार्य क्या है, और ये आई कहाँ से? ये हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं। तो ऋषि मुनियों ने खोज की और खोज करके उसका पता लगाया कि माया क्या है। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिर अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यान्वयमेया सुदीयेव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नामनी, जो अव्यक्त नाम की अविद्या माया है, परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा ने ही इस संसार में माया को पहुंचाया है। इसका कार्य क्या है? जो सही है उसको गलत बता देना, और जो गलत है उसको सही बता, राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट करना। जिस प्रकार से हम चलते हैं और हमें भ्रांति हो जाती है, किसी ठूठ को देख करके हम रात के समय में भय हो जाता है कि कहीं वहां भूत तो नहीं खड़ा है, परंतु वहां भूत होता नहीं है। हम जब दिन में देखते हैं, अरे मैंने जिसे भूत देखा था वो भूत नहीं है, वो तो ठूठ है, स्थाणु है। यही माया है, हमारे स्वरूप को छुपा करके, भ्रम में डाल करके दूसरी चीज को बता देती है। इसको माया कहा जाता है। और ये त्रिगुणात्मिका है, इसमें 3 प्रकार के गुण हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे ही ये संसार की रचना करती है। और ये माया ही रजोगुण तमोगुण के माध्यम से व्यक्ति के हाव भाव का निरीक्षण परीक्षण भी करती है। तमोगुण वाले व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, सतोगुण वाले व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, रजोगुण वाले व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण से युक्त ये माया है। यहां तक कि भगवान ने तो लक्ष्मण जी से कहा, गोचरे जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्हु भाई। गोचर जहां लग मनी जाए, जहां तक ये हमारी इंद्रियां जा रही है, जहां तक हमारा मन जा रहा है, वहां तक ये माया है।
और ये सब व्यक्ति इसमें ऐसे फंसे हुए हैं कि निकलना कठिन भी नहीं है और फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे नारी विवश सकल गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जैसे नारी के विवश, माया के बस में होकर के इस समस्त संसार में हम भ्रमण करते हैं। जैसे एक छोटा सा मटका रखा और उस मटके में हमने चने डाल दिए और उसका मुंह बहुत छोटा है, मुख बहुत छोटा है। अब कोई बंदर आकर के चने निकालता है, चने निकालने के लिए मटकी में हाथ तो डालता है, परंतु जैसे ही हाथ डालता है चने मुट्ठी में भरता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलता, फंस जाता है क्योंकि छोटा मुख है। और उसे लगता है कि ये मटकी ने मुझे पकड़ लिया है, परंतु पकड़ा नहीं, अपने आप ही बंध गया है, भ्रांति में डाला है सिर्फ। वैसे ही इस संसार में कोई व्यक्ति फंसा नहीं है, परंतु अपने आप फंसे हुए मान लिया जाता है, क्योंकि परमात्मा की माया है। नट कृत बिकट कपट खगराया, ओ नट सेवक नहीं व्यापहि माया। नट कृत विकट कपट खगराया, ये नट जो है परम तत्व परमात्मा ही है, और इसकी जो माया कपट रूपी माया बड़ी ही विकट है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, परंतु इससे छुटकारा नहीं पाते। पर नट सेवक नहीं व्यापहि माया, जो परमात्मा के सेवक हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनको माया नहीं व्यापती। इसलिए हम संत के चरणों में जाएंगे तो हमारी माया दूर हो जाएगी। संत हमारे अंदर से माया को हटा देंगे। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है जिसके मन में, उसको माया ये ढसती नहीं है। साधु संतों ने कहा है क्या कि ये माया नागिन है और इसने सारे जगत को काट खाया है, परंतु जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है, जिसके हृदय में ईश्वर का नाम है, उसको ये माया कभी व्याप्त नहीं होती, ये अविद्या उसके पास नहीं जाती। इसके लिए हमें राम नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार रूपी माया से हम हट जाएं और हमारा मन आप में लगा रहे। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसा हमें वरदान दे, हमें आशीर्वाद दे कि हमारा मन जो है आपके श्री चरणों में बारंबार लगा रहे। ओम शांति शांति शांति।